हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहते हैं कि कुछ इंप्रूव किया जाए, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई है, आरटी है, मतलब कुछ मार्क्स कम रह गए हैं, है ना? और वो चाहते हैं कि यार अच्छा स्कोर करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आपका गोल जो है वो 100 का ही होना चाहिए, उससे कम का गोल नहीं होना चाहिए, है ना? और भाई बहुत हाई गोल रखते हैं तब थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो चलेगा। क्या सर ये पॉसिबल भी है? तो पहली बात तो ये पॉसिबल है, और अब आपको थोड़ी ठोकर लग चुकी है तो अब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आप पेपर देने वाले हो। पहले आपको 5 पेपर देने थे, अब आपको सिर्फ़ 1 पेपर देना है ना? आपके पास 45 से 60 दिन का टाइम है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो 15 जुलाई को हुआ था। अब भी हम मान के चल सकते हैं कि उसके आस-पास ही होगा। तो 2 महीने बनते हैं, बट मैं आपको नहीं बोलूँगा कि 2 महीने के लिए जाओ, 45 डेज़ के लिए जाओ। इवन मैं बोलूँगा कि 45 डेज़ को भी छोड़ो, आप सिर्फ़ 30 दिन के हिसाब से तैयारी करके चलो। 30 दिन के हिसाब से ही आपका एक्शन प्लान होना चाहिए और बार-बार आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? अब क्या पॉसिबल है 100 लेके आना? तो येस, इट इज़ पॉसिबल, और केमिस्ट्री ईज़ी ही होती है, आपने पेपर दे के भी देखा होगा, है ना? वो कुछ गलतियाँ हो गई या पेपर आपको थोड़ा हार्ड रह गया, कुछ कमी रह गई, वो अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि 100 आ सकते हैं क्या? ये देखो भाई, साल दर साल हमारे चैनल से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, और ये कुछ बच्चे हैं, जैसे अछूत के 100 मार्क्स आए हैं, आयुष्मान के 100 मार्क्स आए हैं, दीपक के 100 मार्क्स आए हैं, हरजस के, प्रणेश के, उत्कर्ष, अनुभव, कमल, कमला भट्ट, है ना? अली, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इनके अलावा भी, इसके अलावा 99, 98, 97, 95, तो मतलब न्यूमरस स्टूडेंट्स के आए हैं। तो आप भी लेके आ सकते हो, ये कोई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क तो है नहीं। इनके भी दिन में 24 आवर्स होते हैं और आपके भी दिन में 24 आवर्स ही होते थे। वैसे तो आपको ट्रस्ट होगा, बट जिन बच्चों को ट्रस्ट ना हो उनकी अ, म मन की शांति के लिए मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आए हैं अच्युत के, आयुष्मान के इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 100 मार्क्स आए हुए हैं। इसके बाद अली के यहाँ पर 100 मार्क्स आए हुए हैं। उत्कर्ष के ये दिखाई दे रहा होगा 70 प्लस 30 इधर। ऐसी सबकी मार्कशीट अवेलेबल है, जिसको कुछ भी डाउट हो तो। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि सर हमें कैसे करना है? अच्छा, इस वीडियो में हम लोग उन बच्चों की बात करेंगे जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर रेगुलर स्टूडेंट है और बीटेक करने वाले हैं, उनकी बात करेंगे, है ना? बट पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री में किन टॉपिक से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, है ना? इसके लिए मैंने केमिस्ट्री पेपर लीड इस तरह से एक वीडियो बना रखी है जिसमें चैप्टर वाइज़ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। हर एक चैप्टर के मान के चलो कि 4-5 टॉपिक हैं। आपने पढ़ना सब कुछ है, बट पहले इन पे फोकस करना है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है? इसके बाद देखो बेटा, चाहे किसी बच्चे के 90 है, 91 है, 95 है, 100 है, 99 है, कितने भी मार्क्स हैं, उन सब बच्चों ने एक बात ज़रूर बोली है कि सर आपके नोट्स ने हमारी बहुत हेल्प की है ना? हमारे नोट्स पेड है, पेड नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बट मैक्सिमम नोट्स हमारे फ्री हैं। अब फ्री नोट्स हैं जैसे 18 पेजेज़ के शॉर्ट नोट्स, 1 पेज के 1 पेज नोट्स हैं, इसके अलावा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट है। तो इस तरह से बहुत सारे नोट्स हैं। वो इस वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है, और वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, और उनको किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आगे आ जाते हैं कि सर हमारे चैप्टर्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? हमें किन चैप्टर को किस-किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए? देखो, पढ़ने सबको इच्छा है, बट मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ईज़ी चैप्टर करो, जिनका किसी भी चैप्टर्स के साथ लिंक नहीं बनता, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। बाकी क्या होता है ना, हर एक चैप्टर थोड़े-थोड़े लिंक्ड है, एक-दूसरे के साथ, तो आपको पिछला आएगा तो समझ में आएगा। तो इनिशियली मैं आपको बोलूँगा फिजिकल केमिस्ट्री करो, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और एक है हमारा बायोमॉलिक्यूल। ठीक है? भले ही इस पे 10 दिन लगा दो, बट इनको बहुत अच्छे से कर लो। भाई ये 7 मार्क्स, ये 9 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, 30 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं आपके। 10 दिन में आप 30 मार्क्स कर लो, इनको पी जाओ। टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए सिंपल-सिंपल फॉर्मूला कर लेना, बोर्ड के इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते। हर एक चैप्टर के 15-15, 20-20 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। अच्छा, किस ऑर्डर में करना है ये तो बात करेंगे, कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे ऑर्डर पे क्या करना चाहिए आपको, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोल्केन, हैलोरिन, अमाइन्स। डी एंड एफ ब्लॉक से थोड़ा-सा लिंक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनको कर लोगे। फिर अमाइन्स कर लोगे, हैलोल्केन, हैलोरिन कर लोगे, तो 6-6 12, और ये 26 मार्क्स यहाँ से बन गए। अब थोड़ा-सा डिफिकल्ट साइड में हो सकता है अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको लास्ट के 5 दिन में कर लें। इस तरह से करोगे और आप देखोगे कि 70 मार्क्स की इस तरह से तैयारी हो जाती है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा फोकस किस पे करना है? न्यूमेरिकल्स पे। इसकी बात कर लेते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे एक्स्ट्रा फोकस करोगे न्यूमेरिकल पे, थोड़ा ध्यान देना कि यार कैसे बनते हैं।
ग्राफ पे एक्स्ट्रा फोकस करना, थ्योरी आपको एग्जाम्पल याद रहने चाहिए, आपको यूनिट याद रहनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो टोटली याद ही करनी है यार कि जिंक, कैडमियम, मरकरी कलरलेस क्यों होते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड कलर्ड क्यों होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एक डायमैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक है, ये तो रीजन बेस हैं, ये बनेंगे ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप चैप्टर वाइज तो करेंगे ही, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा बेसिक करो। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 घंटे की वीडियो बना रखी है, जिन बच्चों की ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऊपर से जाती है। उन 4 घंटे की वीडियो के बाद ना आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है? उसके बाद नोमेनक्लेचर करोगे, नेम रिएक्शन देखोगे। इसके लिए ना सारी प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कांसेप्ट वाइज। चैप्टर वाइज पढ़ोगे, कांसेप्ट वाइज भी देखनी है आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेयर्ड रिवीजन माँगती है, रिपीटेड रिवीजन माँगती है। बच्चों ने ये बोला है कंसिस्टेंट रहना है और मल्टीपल रिवीजन करनी है। ये किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, बट यस जब आप केमिस्ट्री के लिए तैयारी करते हो तो मल्टीपल रिवीजन से आपकी एग्जाम की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। नेम रिएक्शन के बाद ऑर्गेनिक के रिएजेंट कर लेना, कन्वर्जेंस, ए टू बी, बी टू सी कैसे बनते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप लोग कर देने वाले हो। अब पढ़े कैसे सर? मैं मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल जीरो पे स्टैंड करते हो, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज की 15 मिनट्स की वीडियो देखो। 15 मिनट्स के बाद आप देखो 30 मिनट्स वाली वीडियो। उससे ना आपको चैप्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, इसमें 1 डेढ़ घंटे में हर एक चैप्टर करा रखा है और आपको क्या करना है, मार्क बूस्टर कर लेना है। मार्क बूस्टर क्या है सर? हर एक चैप्टर के 30 टू 35 आपको क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, जो लगभग पूरा कांसेप्ट कवर कर जाते हैं, उनको आप लोग कर लोगे। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लोगे, अगर आप जीरो पे हो तो। इसके बाद सर मैं जीरो से थोड़ा ऊपरला लेवल अब मेरा आ चुका है, अब क्या करूँ 30 मिनट्स वाली रिवीजन वीडियो दोबारा देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ 3 टू 4 टाइम्स। ये भी बेटा हर एक बच्चे ने बोला है बार-बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हैं। और क्योंकि आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो 200 प्लस एमसीक्यू की एक मैंने वीडियो बना रखी है। उसमें हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं और भाई आप देखोगे कि उसी में से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बने हुए थे। तो इसको अच्छे से कर लेना और बेटा मैं आपको एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अभी टाइम है, पढ़ सकते हो। और ये जो बताना है कि आपका गोल क्या है और ये बताना है कि केमिस्ट्री में आपने स्कोर कितना किया है। सभी का ही इतना अच्छा स्कोर नहीं गया है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तभी तो चाहते हो इम्प्रूव करना, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना। ठीक है? टेंशन मत लेना, कोई है या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारी की सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अच्छे से मेहनत करो, कभी भी डाउन फ़ील करो, कमेंट कर देना, मैं श्योरली कोशिश करूँगा तुम्हें रेगुलरली मोटिवेट करने की। और कुछ बिगड़ा है नहीं, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, बट आने वाले टाइम को चेंज किया जा सकता है। अभी हमारे पास चांस है कि हमारा 1 साल खराब ना हो। अगर ये दिन भी खराब कर दिया ना, फिर साल खराब हो सकता है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड और अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।